जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। भारत के उन तमाम पूर्व सैनिकों को नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम। साथियों, जैसा कि पूरा देश जानता है, ये पूरे 543 सांसद जानते हैं, राज्यसभा के पूरे सांसद जानते हैं, सभी जिला के जिला पदाधिकारी जानते हैं, डीएम साहब भी जानते हैं कि 20 फरवरी 2023 से जो पूर्व सैनिकों ने वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को दूर करने के लिए जो जंतर मंतर दिल्ली में आंदोलन छेड़ा है, वह आंदोलन लगातार जारी है। कई एक झंझावात आया, कई जगह पे विरोध प्रदर्शन में हमारे कई कपिल सर, हमारे जो सबसे बड़े बैकबोन हैं 95 ईयर्स ओल्ड हमारे प्रगट सर और सभी साथी लोग इतने जुनून के साथ, इतनी अपनी दृढ़ संकल्पिता के साथ, इतने बुलंद इरादे के साथ कि हमारे साथ वन रैंक वन पेंशन जो माननीय केंद्र सरकार ने दिया उसको ओरोप 2 के रिवीजन में वापस ले लिया। आखिर क्यों? इसी के लिए जो एक आंदोलन शुरू हुआ कि हमारा हक मुझे दे दो, चूंकि हम हैं अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। केंद्र सरकार ये कान खोल करके सुन ले, केंद्र सरकार कान खोल कर सुन ले कि उनको लगभग 35 लाख पूर्व सैनिक वीरांगनाओं को मिलाकर के इतने परिवार अगर चैलेंज कर रहे हैं, अगर आपको ये बता रहे हैं कि आपने जो नाइंसाफी किया है पूर्व सैनिकों के साथ, जिसने अपनी पूरी जवानी मां भारती की सेवा में झोंक दिया, पूरी ताकत, पूरी तन्मयता, ईमानदारी के साथ भारतीय सेना में नौकरी किया, और आज उनको वन रैंक वन पेंशन देने के बाद किस कटघरे में आप खड़ा कर दिए? आखिर क्यों वो जंतर मंतर पे सभी हम लोग अपने डेलीगेशन को भेज करके जैसे भी हो इस आंदोलन को मूर्त रूप देना चाहते हैं? रील रोको आंदोलन तक। सरकार को सब पता है, माननीय पंजाब के गवर्नर साहब ने इसमें एक्शन लिया है, लेकिन क्या हुआ? ये दम्भी केंद्र सरकार, मैं अभी भी कह रहा हूं, देखिए मिनिमम 5 करोड़ वोट बैंक प्रभावित हो सकता है और होगा अगर आप इस चीज को संजीदगी से नहीं लिए तो। मिलिट्री सर्विस पे की जहां तक बात है, मिलिट्री सर्विस पे में जो विसंगतियां हैं कि जवान को कम और ऑफिसर्स को अधिक, क्यों भाई? क्या लेह की ठंड अलग अलग लगती है? जो फिटमेंट फैक्टर में विसंगतियां हैं, ऑफिसर का 2.81, जवान का 2.57, क्यों? ऐसा क्यों? ऑफिसर का तो मूल वेतन भी लाखों लाख में होता है, तो फिर ऐसा क्यों उन्हीं को ज्यादा? जो डिस्टरबेंस अलाउंसेस हैं, देखिए ऑफिसर कितने चालाक हैं, कितने चतुर हैं और कितने जवान के बुरा सोचते हैं, और सरकार के आंख में धूल झोंक करके, मैं सरकार को कहता हूं कि टोटली गलती सरकार की है। जो एक भत्ता का लिमिटेशन था कि 10,000 अगर मान लीजिए लेह का भत्ता मिलेगा तो सबको 10,000 मिलेगा, चूंकि सभी वहीं सर्विस कर रहे हैं। ऑफिसर ने क्या किया? बोला इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ कि अगर 20% हम कह देते हैं सरकार को कि मूल वेतन का 20% भत्ता मिलना चाहिए, तो वो तो जवान और जेसीओ सबको 20% हो जाएगा, और सरकार को हम फायदा दिखा देंगे कि 13 लाख जवान 20% में आपको, तो उसका तो बेसिक पे 10,000 है, तो आपका बचत हो गया। केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार को फायदा दिखा करके ऑफिसर्स ने परसेंटेज के हिसाब से ले लिया, और वो जो 10,000 भत्ता था वो इंक्रीज होकर के ऑफिसर का 20% हो गया उनके बेसिक पे के हिसाब से। अब जवान को मिलेगा 10,000 का 10%, ऑफिसर को मिलेगा 1 लाख का 10% या 20%, जितना भी आप भत्ता डिसाइड किए। तो ये भी पार्शियलिटी, ये बहुत बड़ा भेदभाव है, इसको दूर करना ही पड़ेगा। आप प्रीमेचर को, मैं रात में सुन रहा था, आदरणीय कपिल जी कह रहे थे इस बात को कि प्रीमेचर रिटायरमेंट एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ये तीनों के एक साथ होना चाहिए, एक जैसा रूल होना चाहिए। सारे तो डिफेंस के ही हैं,
वो जो आरोप है वन रैंक वन पेंशन अधिकारी के लिए तो क्लियर नहीं है, चूंकि उनकी नौकरी ही 55 और 58 साल होती है। जवानों की नौकरी तो 55 साल 17 साल नौकरी में तो रिटायर हो जाते हैं। एज पर इनरोलमेंट रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से एक जवान 15 साल के लिए भर्ती होता है, सिर्फ 15 साल के लिए। अगर उसके बाद वो नौकरी करता है तो वो अपने दमखम पे करता है, अपनी कैपेबिलिटी पे करता है, अपनी एबिलिटी पे करता है। और आप वैसे जवान को जो घर की मजबूरी की वजह से, जो किसी कारणों की वजह से प्रीमेच्योर आते हैं, उसको 2014 के बाद आप छोड़ दिए। क्यों? ये बड़ी नाइंसाफी क्यों? आखिर शर्म तो आनी चाहिए माननीय केंद्र सरकार को। देखिए, मर्यादा भूलना पड़ेगा। चूंकि हमारे जवान लगभग 11 महीने कंप्लीट हो गए, बरसात, गर्मी और ठंड झेलते झेलते जंतर मंतर पे, लेकिन ये दंभी केंद्र सरकार आखिर सोच क्या रही है? गिरिराज सिंह हमारे सांसद हैं, मैं गिरिराज सिंह से भी सवाल करूंगा। जब आप अपने क्षेत्र में कोई भी सांसद आएंगे, मैं उनसे भी सवाल करूंगा, मान्यवर आपको भी तो हमने ज्ञापन दिया था कि सैनिकों के साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है, और देश को ठगने के लिए आपने ओरो 2 में जो जितने जवान और जेसीओ जो वीरांगनाएं थे उनको ठेंगा दिखा दिया। यही है रूलिंग। अपना तो पेंशन नहीं बंद किया, आप तो 3 महीना जीत गए तो आपको लाइफ टाइम पेंशन, लाइफ टाइम सुविधा, बाकी जाए भाड़ में। फिर मैच्योर रिटायरमेंट के साथ वही डिसेबिलिटी की बात कर रहा हूं। अगर गोली मेरे बाजू में लगता है तो मेरा भी बाजू खत्म, और अगर यही गोली अधिकारी को लगता है तो उनका भी बाजू खत्म। तो अधिकारी को 1.5 लाख अलाउंसेस क्यों, मेडिकल भत्ता, और जवान को 17,000 क्यों? क्या ये नाइंसाफी नहीं है? विधवा पेंशन और फैमिली पेंशन में जहां तक बात है, उसमें भी दुनिया भर की विसंगतियां हैं। अलाउंसेस की बात में कहा, इतनी सारी विसंगतियों को दूर करने के लिए आपने ओरोप 1 में कुछ दिया, लेकिन ओरोप 2 में आपने सब कुछ लेकर के अधिकारी को दे दिया। मुझे कोई मतलब नहीं है, ये जो आपके टीम में जो जनरल सतवीर और जो भी थे, उन्होंने अपना उल्लू सीधा किया, भारतीय सेना के अधिकारियों के हक की बात किया, और माननीय केंद्र सरकार उनके झांसे में आकर के जो जवान का 23,000 करोड़ रुपया जो ओरोप 2 के डिवीजन में दिया गया था, वह 23,000 करोड़ रुपया अधिकारियों को दे दिया गया, प्रीमेच्योर वाले को छोड़ दिया गया। डिसेबल पेंशन की जो पार्शियलिटी है उसको वैसे छोड़ दिया गया। एमएसपी पे जो भेदभाव है, जवान को 5200, अफसर को 15,000, उसको वैसे छोड़ दिया गया। फिटमेंट फैक्टर में वैसे छोड़ दिया गया। आखिर क्या चाहते हैं आप? अरे वोट बैंक हमारे पास है। मैं केंद्र सरकार को आगाह करना चाहता हूं, ये जो आप सोच रहे होंगे कि जनरल सतवीर आपको वोट बैंक दिला देगा, कभी नहीं। जनरल सतवीर ने जवानों की एकता का गलत इस्तेमाल किया है, और सरकार से अधिकारियों का जो नहीं था आरोप, वो अधिकारियों के फेवर में लिया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी पूर्व सैनिकों को दिक्कत नहीं है। ये 35 लाख पूर्व सैनिकों की आवाज है। दिक्कत नहीं है महाराज, दिक्कत यह है कि आपने हमारा हक ले लिया। बस सारा का सारा फोकस, सारा का सारा दोष यह है कि आप 1 रैंक 1 पेंशन में देश के सभी पूर्व सैनिकों का हक मारी कर लिया। किसको दिया और किसको नहीं दिया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आप बुद्धू बन गए। जनरल सतवीर की टीम, जनरल सतवीर उन जवानों को इस्तेमाल करके, संख्या बल दिखा करके अपना उल्लू सीधा कर लिया। बहुत व्यथित है ना। साल भर से, ये तो किसान आंदोलन से भी लंबा आंदोलन चल रहा है पूर्व सैनिकों का, मगर ये दंभी केंद्र सरकार जो जवान और किसान कह के सत्ता में आई, पहले किसानों को रोड पे लाके छोड़ दिया। अब जवान हम लोग 20 फरवरी से आंदोलनरत है। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, ऐसे 170 पूर्व सैनिक के संघ ने अभी 21 जनवरी को जंतर मंतर पे आगे का एक बड़ा प्लान तैयार करेंगे। बहुत बड़ा प्लान और बहुत प्रभावी प्लान होगा, और सरकार को नकेल कसना पड़ेगा। सरकार ये सोचने के लिए मजबूर होगी
कि आखिर साल भर से देश के पूर्व सैनिकों का आंदोलन लगातार जारी है और ये दंभी केंद्र सरकार, जवान और किसान कहने वाली केंद्र सरकार कान में सरसों तेल डाल करके सो रही है। इसको ये डर है कि किसान बिल पे इन्होंने थूक चाटा है, फिर अब ये आरोप में हमने जवान को फुटपाथ पे लाके छोड़ दिया और इसको अमेंडमेंट करेंगे तो फिर ये हो। अरे मान्यवर, हो सकता है आपको आपकी गलती का एहसास हो जाए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहता हूं कि ये कॉम्बैट ड्रेस पहन करके जवानों के बीच में दिवाली में जाकर के 2 मिठाई खा लेना या किसी के लंगर में जाकर के खाने से कुछ नहीं होता मान्यवर, वो तो एक ढोंग है। जब पूर्व डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस को कहा था एक ने सैनिक सम्मेलन में लेह में कि श्रीमान यहां तो ठंड भी 3 प्रकार की होती है। जवानों जो रोड पे खड़े रहते हैं, जो ड्यूटी देते हैं हथियार के साथ, उनको ठंड नहीं लगती है। जो थोड़ा आराम में रहते हैं जेसीओस, उनको ठंड थोड़ी ज्यादा लगती है। और ऑफिसर जिसने ठंड को देखा नहीं, जिसको ठंड से कोई लेना देना नहीं, जो इंद्र की सुख सुविधाओं से लैस हैं, उनको सबसे ज्यादा अलाउंसेस। तो जॉर्ज फर्नांडिस इस चीज को सोचने के लिए मजबूर हुए, बट उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। मैं अभी भी ये चीज, सारे चीज राजनाथ सिंह को पता है और माननीय प्रधानमंत्री भी ऐसे जगहों पे जाते हैं जहां इतनी कठिनाइयां हैं, तो फिर वहां के अलाउंसेस अलग अलग क्यों? देखिए, अब बहुत व्यथित होकर के मैं कह रहा हूं। और 21 तारीख का जो मीटिंग है जंतर मंतर पे, कोई भी धमकाए, कोई भी बरगलाए, सारे फेडरेशन के नुमाइंदे, सारे फेडरेशन के जो भी लीडर हैं, जो डेलीगेट्स हैं, वो जंतर मंतर पे आए और अपनी दूरगामी प्रभावी नीति पे विचार करें। सरकार कैसे मानेगी, इस चीज पे फोकस करना है। क्योंकि हमारा हक छीना गया है, अब हम अपने हक की बात करेंगे, अपने हक की बात करेंगे। इसलिए जो पूर्व सैनिकों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, 35 लाख परिवार इसके जद में है। 35 लाख परिवार और 5 करोड़ वोट बैंक हमारे पास है। यह केंद्र सरकार और हमने सभी सांसदों को दिया है ज्ञापन, 1-2 सांसदों को नहीं, सबसे पूरे देश की पूर्व सैनिक, पूरे देश के पूर्व सैनिक परिवार और सर्विंग। ये सिर्फ पूर्व सैनिकों की ही बात मैं नहीं करता। आज जो सेना में सेवारत हैं, कल वो रिटायर्ड होंगे, कल उनको ये परेशानी होगी। आने वाले दिनों में, भविष्य में किसी को परेशानी नहीं हो, इसके लिए हमने जो एक पाथ चुना है, उस पाथ को सरकार को फॉलो करना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं मानती है तो सरकार को मनवाना ये भारत के आम आवाम का दायित्व है कि आखिर हमारे सैनिक जो अपनी जवानी देश की सेवा में झोंक दिए, क्या जरूरत था? हमारे बेगूसराय के लेफ्टिनेंट ऋषि 2 साल नौकरी हुई थी, 2.5 साल 3 साल जो भी था, शहीद हो गए बेचारे, शादी तक नहीं किया, माँ बाप, 2 बाप में 1 बेटा था। आखिर क्यों साथ दे? उसी जोश और जुनून के साथ सभी पूर्व सैनिक आज आंदोलन पे हैं, क्योंकि इन्होंने भी उसी जोश और जज्बे के साथ भारत मां की सेवा किया है, अपने प्राणों की कभी चिंता नहीं की। और आज 1 रैंक 1 पेंशन देने के बाद केंद्र सरकार 1 रैंक 1 पेंशन में हकमारी कर लिया। सभी सांसदों से देश की जनता पूछेगी जब आप वोट के लिए क्षेत्र में जाएंगे, और मेरे जैसा आदमी तो आपके रास्ते का रोड़ा बन जाएगा, आप मरवा दीजिएगा मुझे। माननीय सांसद, ये देश के पूर्व सैनिक आपके राह में रोड़ा बनेंगे और बनना भी चाहिए, क्योंकि आप जो देश के साथ, देश के पूर्व सैनिकों के साथ, देश के जवान और किसानों के साथ जो अन्याय करने का जो सोचा है, प्लान बनाया है, वह सक्सेस नहीं होगा। तो प्लीज यह 21 तारीख का जो हमारा पूरे 170 लगभग पूर्व सैनिकों के संगठन आएंगे, वो एक अच्छा निर्णय लेंगे। और इस पे पूरे देश की आम जनता, आम जनमानस से भी अपील है कि आपके भी भाई सेना में सेवा कर रहे हैं, उनके भी साथ हकमारी हो गई है, तो प्लीज आगे आएं और गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात, मैं जब भी कहीं बोलता हूं तो कम्युनिटी की बात करता हूं, कम्युनिटी के आगे बढ़ने की बात करता हूं।
और माननीय केंद्र सरकार के इस गलत नीति का विरोध हर जगह पे होनी चाहिए, हर चौक चौराहे पे या चौपाल पे होनी चाहिए, हर चाय के दुकान पे होनी चाहिए कि इन्होंने क्या किया हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।